First NC, I am just discussing about the chapter acid, bases and salts because most of you are having a lot of problem in this chapter. First of all, I am discussing with the syllabus part and which pages you have to focus. So chapter number is 3A, acid, bases and salts. In the first page, 39 page was there. So in that page, acid, base and alkali definition is there that you have to learn. Then on page number 40, you will see strong acid, strong base, weak acid and weak base is there, their definition is there. Basically in this portion examples, we have to focus on the example part. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड इफ़ आई से, तो स्ट्रॉन्ग एसिड यू नो HCl इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट. सो दिस वे यू हैव टू फोकस. जैसे आपको इसमें इक्वेशन दी रखी, यहाँ नहीं तो इट विल कम इन योर इलेक्ट्रोलिसिस और इट विल कम इन योर मेटलर्जी. ठीक है, तो ये पोर्शन आपको करना है ना. वीक एसिड की बात अगर हम करते हैं, वीक एसिड वी हैव दिस थिंग, एसिडिक एसिड इज़ देयर. ठीक है, तो यू शुड नो हाउ टू राइट डाउन देयर इक्वेशन पार्ट्स ऑल्सो, है ना. जैसे आप इसको कंप्लीट डिसोसिएशन में दिखाते हैं एसिड को, तो HCl है आपका, ये वाटर के साथ कंबाइन करता है, तो आपको मालूम है एसिड है तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है. ठीक है, ये यहाँ से H मिलेगा और Cl आयन्स. अब ये एसिड है आपका, वीक एसिड जो था आपका, दिस विल अगेन गो फॉर इट एंड इट विल गिव यू एन आयन्स ऑफ एसीटेट आयन एंड H+ आयन, तभी एसिड है. ठीक है, तो ये अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में है. और ये किस कैटेगरी में है, वीक एसिड की कैटेगरी में है. तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसके जो सोल्यूशन में आपके पास क्या होंगे, सारे के सारे आयन्स होंगे. ठीक है, और इसके सोल्यूशन में क्या होंगे, आयन्स भी होंगे प्लस मॉलिक्यूल्स भी होंगे. ठीक है, राइट. नाउ डिटेलिंग फॉर्म जो इसका है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस इन माय वीडियो. आई एम जस्ट ओवर हियर गिविंग यू एन डिस्क्रिप्शन और स्मॉल आइडियाज़ एंड अलॉन्ग विद द सिलेबस पार्ट. अब सपोज इसमें हमने वीक एसिड अपना हमने अब बेस को देख लें जो एल्कलीज है. बेसिकली हमारे एल्कली में भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग और वीक एल्कली आ रहे हैं. सो स्ट्रॉन्ग एल्कली में आपके पास है NaOH. अब ये आप इसको वाटर में इसको डिज़ोल्व करेंगे तो ये आपको Na आयन्स प्लस OH आयन्स देगा, तभी तो ये है. अब इसके सोल्यूशन में क्या होगा, कंटेन्स आयन्स ओनली. ठीक है, अब पूछा जाए कौन से आयन, Na+ आयन्स, OH- आयन्स. इफ़ इट इज़ वीक एल्कली, वीक एल्कली है, फॉर एग्जांपल NH4OH इज़ अ बेस्ट वीक एल्कली. सो एक्वस कंडीशन, पानी में डिज़ोल्व करके NH4+ प्लस OH आयन्स, तो इसके सोल्यूशन में क्या होगा, आयन्स भी होंगे प्लस मॉलिक्यूल्स भी होंगे. ठीक है, अगर यही एग्जाम्पल पूछा जाए तो कौन कौन से आयन्स होंगे, NH4+ आयन, OH- आयन, और मॉलिक्यूल किसका होगा, NH4OH का मॉलिक्यूल्स होंगे. ठीक है, दिस वे यू हैव टू गिव योर आंसर. नाउ यू हैव द पेज नंबर 41, है ना. 41 पेज पे बात करते हैं हम लोग. सो इन दैट you have a small idea. I have already discussed in my video about monobasic acid diet. Why I have discussed over here, because this entire portion is coming in your acetic acid in your sulfuric acid chapter. So sulfuric acid के में आपका डाइबेसिक एसिड होता है, वो आता है नाइट्रिक एसिड है या HCl है, ये कौन है, मोनोबेसिक एसिड्स हैं. सो दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज कमिंग इन योर कोर्स. So it's not coming here but it is coming there. So that's why I focus on 41 page number, that you go through to monobasic acids and dibasic acid, tribasic acid, and so you have to do page number 41 also, right. उसको कर लेना क्योंकि यहाँ नहीं, but it is coming in your study of compound chapter. That's why we always focus the children that you should know. भाई अगर सल्फ्यूरिक एसिड हमको दे दिया जाए तो आप क्या कहेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड तो आपका स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में है आपका पोर्शन, तो ये किस में आ रहा है, ये किस में आ रहा है, डाइबेसिक में. तो वहाँ तो डिटेल में दिया ही रखा है कि डाइबेसिक एसिड है. वाई इट इज़ डाइबेसिक एसिड, बिकॉज पर मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव यू टू हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है, इसीलिए. अब HCl है, HCl कम्स इन मोनोबेसिक एसिड. वाई इट इज़ कमिंग इन मोनोबेसिक, बिकॉज पर मॉलिक्यूल ऑफ HCl गिव्स यू हाउ मैनी H एटम्स, 1 H atoms. Same with the nitric acid, it is coming in your syllabus, so you cannot ignore this portion. It is coming in your sulfuric acid also, in nitric acid also, and HCl also. So please do page number 41. Now in your book you will see page number 42, 43 will be there, and we have I think 44.
45 दिस इज़ आउट ऑफ कोर्स, ठीक है, आउट ऑफ कोर्स है ये। बट पेज नंबर 42 जो है वो आपका ऑलरेडी यू हैव डिस्कस इन योर चैप्टर दैट इज़ योर केमिकल बॉन्डिंग। ये चैप्टर आप अपना केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप यहाँ इग्नोर भी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू हैव डिस्कस दिस पेज ऑन इन योर पेज नंबर दैट थिंग इन योर केमिकल बॉन्डिंग। पेज नंबर 43 हम भले ही यहाँ काट रहे हैं, लेकिन दिस पर्टिकुलर पोर्शन यू विल सी इन योर सल्फ्यूरिक एसिड चैप्टर, इन योर HCl चैप्टर। तो इसमें भी कुछ पोर्शन ऐसा है, तो ये आपका आता है। आप मत पढ़िए, यहाँ पे मत पढ़िए, क्योंकि ऑलरेडी यू विल डिस्कस इन सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड पोर्शन, सो दैट पेज देयर इज़ नो नीड टू कवर दीज पेजेस, ठीक है। आई हैव ऑल्सो नॉट मेड इन माई वीडियोज़ दिस पोर्शन, सो डोंट गेट कन्फ्यूज दिस पार्ट। 45 भी आपका कटा हुआ है, 44 कटा हुआ है, 45 आउट ऑफ कोर्स है। नाउ कम टू पेज नंबर 46. What you have to learn in my video also, I have discussed only the definition of pH, ठीक है। pH की हमने डेफिनेशन करी रखी, नीचे pH का एक स्केल बना हुआ है। आई एम जस्ट शोइंग यू फ्रॉम योर बुक। दिस इज द इंडिकेटर पार्ट, आई हैव नॉट डिस्कस दीज थिंग्स, आई हैव नॉट डिस्कस, आई हैव ओनली डिस्कस अबाउट द pH वैल्यू। pH इज़ डिफाइन एज ये वैल्यूज़, ये पोर्शन हमने डिस्कस करा है, और ये चीज़ बात कही थी क्योंकि ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये कुछ नहीं डिस्कस करा है, बस ये कलर pH स्केल ये था हमारा, ये वैल्यूज़ थी, ये हमने डिस्कस करा था, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू पेज नंबर 47. यू विल सी देयर इज 2 थिंग्स आर गिवन, कॉमन एसिड बेस एंड यूनिवर्सल सोल्यूशन, या सॉरी यूनिवर्सल इंडिकेटर। सो यू हैव टू लर्न दिस पोर्शन। बाकी सब चीज़ें आउट ऑफ कोर्स है। नीचे कलर चेंज दिया रखा होगा, दैट इज़ देयर इन सम ऑफ द अदर पार्ट्स, तो दैट पोर्शन यू कैन लर्न। 47 में बाकी सब आपका कटा हुआ है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द पेज नंबर 48. व्हेन यू विल फोकस 48 में सॉल्ट डेफिनेशन इज़ देयर, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ इट इज़ देयर। देन यू हैव टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में मैंने डिटेल में अपनी वीडियोस में करा रखा है। इसमें आपका एसिड सॉल्ट है आपके कोर्स में, इसकी डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल। नॉर्मल सॉल्ट इज़ देयर, यू हैव योर बेसिक सॉल्ट, ठीक है। बाकी डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स वगैरह हमारे कोर्स में नहीं है। नीचे सॉल्युबिलिटी ऑफ वो सब चीज़ें नहीं है, वो एक जनरल आइडिया, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 आपको पढ़ने हैं। सो व्हेन यू विल फोकस दिस थिंग, एग्जाम्पल्स भी आप पढ़ेंगे इसमें, प्लस डेफिनेशंस भी देखेंगे। एग्जाम्पल्स कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई फिक्स नहीं होता है कि जो बुक में है वही भी, क्योंकि बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं, कोई भी एग्जाम्पल्स दे कैन आस्क यू, इट्स नॉट नेसेसरी द थिंग्स दे हैव गिवन। नाउ कम टू योर पेज नंबर 50. Full page is there because entire thing has been there. Now this portion, please listen children, you are getting confused that they are not asking you the detail. Page number 50 and 51 is there in your course. Don't get confused in this portion, because in the syllabus what they have written what happened, write down the reaction when active metal reacts with an acid, that is dilute, gives you a salt एंड हाइड्रोजन, है ना, ये इनने रिएक्शन बोली है, ठीक। अब पॉइंट क्या है, ये चीज़ जो है एक्टिव मेटल और एसिड जो है, उसके बगल में तुमने देखा होगा दे हैव गिवन यू अ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल तुम्हारी बुक में ही एक क्वेश्चन दिया रखा है, हम इसी को लेके चलते हैं। Fe रिएक्ट्स विथ Cl2 गिव्स यू FeCl3, ठीक है। सो प्लीज़ चिल्ड्रन फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि ये रिएक्शन दिया रखा। अब ये क्या किस कंडीशन में दिखा रहा है, ये एक एक्टिव मेटल है जो रिएक्ट कर रहा है आपके पर्टिकुलर नॉन मेटल से, ठीक है। ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है एक नॉन मेटल का, ये नॉन मेटल वाला केस है, क्योंकि ये भी एक और हमारा इसी में हमारा एक और भी है, इसके ऊपर और भी लिख लेना, एक्टिव मेटल विद नॉन मेटल। ये वाला पहले लेते हैं, उसके बाद इसको बताएंगे। तो ये आपको एक सॉल्ट दे रहा है, ठीक है। अब ये कंडीशन क्या है, ये जो है यहाँ पे तो आपका हुआ एक्टिव मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट देगा। ये सॉल्ट का नाम क्या है, FeCl3, ठीक है। नाउ दिस FeCl3 आई कैन आस्क यू, प्लीज़ टेल मी विच मेथड इज़ बीन रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ FeCl3। तो या तो आप इसमें ऑप्शन होगा आपके पास एक्टिव मेटल एंड नॉन मेटल,
या फिर ये किस कैटेगरी में आ रहा है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में. So please don't get confused. This is out of course. It is in your course. I am showing you from your book. Just see. It is there. Active metal plus acid. तो ये आगे की हेडिंग क्या दी रखी है इसमें? कौन तुमसे कह रहा है डिटेल इसका पढ़ो? तुम्हें सिर्फ क्या याद करना है, ये पोर्शन याद करना है, इसके अंदर जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो याद करने हैं. और ये तो भैया इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ही आएगा. तुमसे सॉल्ट दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसमें कौन सा मेथड अप्लाइड होगा. यू हैव टू गिव द नेम. या तो ये होगा एक्टिव मेटल विथ डाइल्यूट एसिड दिया रखा होगा, या फिर हेडिंग क्या दी रखी है, डिस्प्लेसमेंट. डोंट गो डिटेल ऑफ इट. सो दिस पेज इज सफिशिएंट. पेज नंबर 50 and 51. दिस थिंग इज देयर इन योर कोर्स, दैट यू हैव टू कीप इट इन माइंड. So you are getting my point. Page number 50 and 51 is there in your course, and how the question will be asked, that is there. So उसके आगे का जो है डिटेलिंग इज़ नॉट देयर. डिटेलिंग इज़ भी नॉट देयर फॉर द 52, 53, 54, 55. that portion is not this. Everything is out of course. But the point is that na in reduced syllabus. But the thing is that na, this portion is there in your course. You can see your books and your thing. You are getting confused because इनिशियली ना कि वो एक अलग पोर्शंस पे एक्सप्रेस था कि प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिफिक सॉल्ट्स में डिटेलिंग थी, तो वी वर यूजिंग दैट पार्ट. बट प्लीज़ फोकस ऑन दिस थिंग. दिस इज़ देयर एंड डोंट इग्नोर. अगर क्वेश्चन में बोर्ड में आ जाएगा तो यू विल नॉट से कि मैम इट वाज आउट ऑफ कोर्स, बिकॉज जस्ट नाउ आई एम टेलिंग यू दैट दिस पोर्शन you have to do. So please do page number 50 also and 51 also. Don't think that it is out of course. And indirect question I'll once again talk to you with the indirect question that is asked. So in our syllabus, just I am talking about page number 51. Okay? In that we have seen that they were saying that carbonates का reaction with acid and they should be dilute acid. They give you salt and CO2 now and water. ठीक है? Question, पहला question आएगा, name the gas. Second question can come, give the reaction. Third question, give the method used to prepare the salt. ठीक है. अब इसमें देखो, हमने सपोज करो कोई रिएक्शन लिख दिया, PbCO3 कार्बोनेट है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है. ठीक है. PbNO3 होल ट्वाइस प्लस वाटर प्लस CO2. राइट. अब ये किस में आ रहा है? ये बेसिकली आपका एक कार्बोनेट का सॉल्ट है, एक कार्बोनेट सॉल्ट. एसिड कौन सा है? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. इट्स गिव यू अ सॉल्ट, गिव यू वाटर, now give you CO2. Now questions comes, what happened when lead carbonate reacts with nitric acid, dilute nitric acid? So it is the observation part. तो आपका आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड gas is evolved with effervescence. ठीक है. effervescence भी लिख देते हैं बच्चे, brisk effervescence भी लिखते हैं. ठीक है. तो ये है. दूसरा क्वेश्चन इसमें आया, नेम द गैस. ये है, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, नेम द गैस. तो गैस तो वही है आपकी, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड. इफ़ आई आस्क यू राइट द रिएक्शन, so I have written the reaction on the top, so you can write down the reaction from there. So you can see how many things are asked. Now name the method for the above reaction. तो इसमें आप क्या लिखोगे? मतलब एक तो यही तरीका है कि इसमें आपने बाइकार्बोनेट्स एंड डाइल्यूट एसिड यूज़ करा गया, ये मेथड यूज़ करा गया. ठीक है. क्योंकि इसमें इस पर्टिकुलर केस में कोई रिएक्शन नहीं है कि ये न्यूट्रलाइजेशन का है या किसी और का है. ठीक है. तो आप इसको इसमें सिंपल ये लिखोगे. सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो प्लीज़ मेक श्योर पेज नंबर 50 and 51 यू हैव टू डू, एंड दैट इज़ नॉट आउट ऑफ कोर्स. एंड प्लीज़ सी ऑल द इनडायरेक्ट मेथड्स. उसमें ऑलरेडी हेडिंग ऊपर दी रखी, न्यूट्रलाइजेशन वगैरह ये सब करके. तो please focus the name also. So if it comes in your board examination or in home examination or in anything, please don't think that is out of course. We have discussed here. So please see this video, watch it again and again. And if you have any queries, you can post me and you can message me. So I'll make another video of it and we'll discuss. If you have any other queries also for regarding this chapter, we'll again do it.
It's not a big issue. Fine. So please focus and please practice this type of questions in this chapter.